नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब के संस्कृत सारथी चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस के भर्ती के बारे में। यूपी पुलिस से संबंधित जो वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर के लिए वैकेंसी रिलीज़ हो गई है। अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या जानकारी अब से मांगी जा रही है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसका जो आरंभ होने की तिथि है फॉर्म की, तो इसको हम देख लेते हैं। फॉर्म के संबंध में क्या सूचना है। जी हाँ दोस्तों, 7 जनवरी 2024 से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट 28 जनवरी, यानी 21 दिन का समय होगा आपको फॉर्म भरने के लिए। और लास्ट डेट जो एग्ज़ाम फ़ी होगा यहाँ पे 28 जनवरी ही है। और यहाँ पर जो है आपको करेक्शन डेट भी मिलेगा। यदि आपसे फॉर्म में कोई गलती हो जा रही है, कोई त्रुटि हो जा रही है, तो आप 30 जनवरी तक आप अपना फॉर्म संशोधित कर पाएंगे, करेक्शन कर पाएंगे, उसमें सुधार कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है वो क्या रहने वाली है। तो फीस दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी जो फीस है 400, SC ST 400, ऑल फीमेल कैटेगरी यानी किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी को फीस में कोई भी छूट नहीं दी गई है। ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट के लिए एज पर शेड्यूल लिखा है, यानी कि अब जो भी यहाँ पे शेड्यूल निर्धारित किया जाएगा, इससे संबंधित भी इसी में हम अभी आगे बात करते हैं कि संभावित तिथि क्या हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 18 से 28 वर्ष आपकी उम्र मांगी गई है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। और कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए न्यूनतम आपकी जो उम्र है 21 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है आपको यहाँ पर 30 वर्ष आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, और उसके बारे में भी अभी बात करेंगे कि क्या आपके लिए अधिकतम एज जो भी कैटेगरी के अनुसार जो आरक्षण मिलेगा, छूट मिलेगी, तो उसके संबंध में भी बात करते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 930 पोस्ट है। इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, तो कहा जा रहा है कि 10+2 यानी 12वीं कक्षा में आपका क्या होना चाहिए, PCM। PCM का मतलब है फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपका होना चाहिए। और उसके साथ क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का जो O लेवल का सर्टिफिकेट है ये आपके पास होना चाहिए। अथवा की स्थिति में कहा जा रहा है कि अथवा की स्थिति में आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से कोई डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर IT से कर रखा हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपने कर रखा हो। और बात करते हैं दूसरी पोस्ट जो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए है, तो ये ग्रेड 2 के अंतर्गत है। यहाँ पर 55 पोस्ट हैं और इसमें आपको मांगा गया बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन। ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुएशन कह सकते हैं इसको, BA भी कह सकते हैं, ग्रेजुएशन कह सकते हैं, BA कह सकते हैं। ठीक है, आचार्य भी कहा जा सकता है, जो संस्कृत माध्यम से जो जो ग्रेजुएशन करते हैं वो। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर उन्हें शास्त्री बोला जाता है, शास्त्री की उपाधि मिलती है, तो शास्त्री बोला जाता है। ठीक है। फिर उसके साथ में क्या और क्या मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NIELT द्वारा जो A लेवल का प्रमाण पत्र है कंप्यूटर में, ये होना चाहिए आपके पास। और बैचलर डिग्री इन साइंस, जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए वो साइंस BSc इन कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, IT से होना चाहिए। तो ये लोग हैं ना अभी दोस्तों जो इसमें और अतिरिक्त में आपका क्या मांगा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आपका जो ग्रेजुएशन होगा, और आपके पास कंप्यूटर की जो एक डिग्री होती है PGDCA के नाम से जानी जाती है, ये हो, तो आप
प्रोग्रामर के लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 381 पोस्ट जनरल में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, EWS में 91, 249 है OBC के लिए और 193 SC के लिए, 16 है ST के लिए। उसी प्रकार से हम बात कर लेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए। तो प्रोग्रामर के लिए 24 है जनरल में, 5 है EWS में, 14 OBC में, 11 SC में और 1 सीट है ST में। ठीक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये PDF है आपका रेडियो ऑपरेटर और प्रोग्रामर के लिए। देख लीजिए यहाँ पर प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर यहाँ पर ये 2022 के संबंध में लिखा गया सीधी भर्ती, और ये 1 जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया है। इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इन पदों के लिए लिखित परीक्षा की संभावित तिथि जो है 29/1/2024 से 10/2/2024 तक की है। ठीक है, और परीक्षा केंद्र की जो सूचना होगी, परीक्षा तिथि की जो सूचना होगी, आपको प्रवेश पत्र के माध्यम से दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपकी जो ऑनलाइन, पहली बात तो ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी कंप्यूटर बेस्ड, जिसको CBT भी बोला जाता है। इस माध्यम से आपकी परीक्षा होनी है। ठीक है, और ये प्रश्न पत्र में जो है ये ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी वैकल्पिक जो भी 4 विकल्प या 5 विकल्प जो होते हैं उस पर आधारित होगी, उस मोड में। और कुल 160 प्रश्न होगा, जिसमें कुल आपको 400 अंक निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। ठीक है, अब इसके पाठ्यक्रम को थोड़ा सा समझ लेते हैं स्पीड में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सामान्य हिंदी है, प्रश्नों की संख्या 40 है और अधिकतम अंक जो है इसमें 100 अंक होगा। उसी प्रकार सामान्य विज्ञान में, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान में 40 प्रश्न होंगे, 100 अंक के। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता ये यानी गणित से संबंधित है और इसमें 40 प्रश्न होंगे, 100 अंक के। मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा यानी जो रीजनिंग इत्यादि होते हैं, ये आपके होंगे 40 प्रश्न। इसमें भी 400, इसमें भी 100, इस प्रकार कुल 160 प्रश्न हो गए, 400 अंक के, और समय आपको 2.5 घंटा दिया जा रहा है। अब बात करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि कम से कम 50% यदि आप अंक प्राप्त करते हैं, यानी नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के साथ यदि 50% अंक है आपका, तब आपको मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं गलत उत्तर के लिए कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं, यानी माइनस मार्किंग नहीं है। और सामान्य हिंदी को छोड़कर जो सभी विषयों के जो सभी प्रश्न होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। और जैसा कि सभी परीक्षाओं में होता है कि यदि हिंदी और अंग्रेजी में विसंगति है, तो कोई त्रुटि समझ में आ रहा है, तो उसमें अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को ही मान्य किया जाएगा। ठीक है, तो अब अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक या एक से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित की जाएगी। इसलिए इनका कहना है कि प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग होंगे और प्रत्येक जो पाली होगी उसके लिए प्रसामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के यहाँ पर दिया गया है कैसे नॉर्मलाइजेशन निकाला जाएगा। और फिर कहा जा रहा है अभ्यर्थियों की जो रिस्पांस शीट उत्तर कुंजी के साथ संबंधित अभ्यर्थी है, तो बोर्ड की वेबसाइट पर 3 दिन के लिए प्रदर्शित की जाएगी। यानी 3 दिन के बाद आप अपना जो OMR शीट होगा, जो आपकी उत्तर कुंजी होगी, रिस्पांस शीट होगी, आप उसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप कोई भी परीक्षा से संबंधित जो भी अनुशासनहीनता या फिर और कुछ दुर्व्यवहार इत्यादि करते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पर डिबार करने का भी निर्देश दिया गया है। तो ज़रा ध्यान से आप परीक्षा दीजिएगा, कोई भी ऐसी हरकत ना कीजिएगा कि आपको आगामी परीक्षाओं से डिबार किया जाए और आप पे कानूनी कार्यवाही भी की जाए। ठीक है दोस्तों, तो बस अब यही थी जानकारी। हाँ, एक बात और यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बोर्ड वाला ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या PRB ये जो दिया है 6/1/2022 के द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है और पाठ्यक्रम संकेतात्मक प्रकृति का है। परीक्षा के पश्चात पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों पर कोई अपील या आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इस वीडियो में मात्र इतनी थी जानकारी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अगले वीडियो तक आप इंतज़ार करिए। अगला वीडियो ही आपको यह UP
जो कांस्टेबल की भर्ती होनी है 60,000, उस पर वीडियो बनेगी बहुत ही जल्द। इसके बाद वो भी अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।